गुड इवनिंग एवरीवन। एस्पिरेंट एडुकेयर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। संधि जो है आप 9-10 में पढ़े होंगे और फिर से अब आप 12 में पढ़ेंगे। तो संधि क्या है उसको हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संधि है क्या। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि संधि जो है वो दो अक्षरों के आपस में मिलने के या मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ही हम संधि कहते हैं, है ना। अर्थात उसके रूप में परिवर्तन हो रहा है और उसके साथ ही साथ उसके उच्चारण में भी परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम संधि कहेंगे। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि गन प्लस ईस, अर्थात गन के साथ ईस को जोड़ रहे हैं तो हमारा बन रहा है गणेश। तो गन जो है 9 है, उसमें कोई मात्रा अभी तक नहीं आया, परंतु जैसे ही उसके साथ ईस का योग किया जा रहा है तो उसके उच्चारण में भी परिवर्तन आ रहा है। क्या आ रहा है? गणेश हो रहा है। उसी प्रकार से हम दूसरा एक लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हीम। हीम के साथ हम आलय का योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हिमालय। उसी प्रकार से हम कहें कि महा प्लस उद्धति तो क्या हो जाएगा? महोदधि। उसके साथ ही साथ अगर हम बोले नि और उसके साथ हम जोड़ दें रश तो नि योग रश क्या हो जाएगा? नीरश, है ना। तो ये है हमारा संधि। फिर से एक बार जान लेते हैं कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के 3 प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार के संधि होती हैं। अब हम जानते हैं कि इन 3 प्रकार के संधि में पहला जो है हमारा वो क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? देखिएगा कि स्वर संधि जो है वो क्या है। स्वर संधि हम किसको बोलते हैं? स्वर संधि हम बोलते हैं कि दो स्वर के आपस में मिलने, अर्थात जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, है ना। क्या हो रहा है? दो स्वर, अर्थात जो है पहले से स्वर है, स्वर के साथ स्वर का जब मेल हो रहा है तब जाकर के स्वर संधि की उत्पत्ति हो रही है। जैसे कि भाव, तो भाव जो कह रहे हैं कि भाव का अंतिम जो स्वर है वो क्या है? उसमें व आ रहा है। व के साथ में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? व के साथ में अ आ रहा है, तो भाव अ आया तो उसके अंत में क्या आया? अ, और अर्थ में पहले ही अ है तो ये अ और अ मिल करके क्या हो गया? दोनों तो स्वर है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो क्या बन गया? भावार्थ। उसी तरह से हम देखेंगे कि और एक एग्जाम्पल वो क्या बन गया? स्व प्लस अर्थ, अर्थात स्वार्थ। स्व में अ और वहाँ का अर्थ का अ, दोनों अ मिल के आ बन गया तो क्या हो गया? स्वार्थ बन गया, है ना। तो हमने क्या देखा कि स्वर संधि किसे कहते हैं, है ना। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकर उत्पन्न होती है या जो रूप परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में देखेंगे हम कि यदि व्यंजन वर्ण के साथ, अर्थात पहले से ही जो व्यंजन वर्ण है उस व्यंजन वर्ण के साथ जब किसी व्यंजन वर्ण का या स्वर वर्ण की संधि होती है ना, तो जो व्यंजन में परिवर्तन होता है या व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा क्या कह रहा है यहाँ पे कि यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण की
संधि से व्यंजन में कोई विकार उत्पन्न हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे कि हमारा शत प्लस गति, शत जो है तो क्या है आपका हलंत है ना, और गति क्या है पूर्ण रूप से है। तो सत जो है तो हलंत जो है वो द हलंत में बदल गया है ना, तो यहाँ व्यंजन में परिवर्तन आया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि सत प्लस जन तो क्या हो गया, सज्जन हो गया, यानी कि जो त हलंत था वो आधा ज में बदल गया, तो क्या हुआ सदगति और सज्जन, है ना। तो कैसे बनाइए, शत प्लस गति शतगति, सत प्लस जन सज्जन, ठीक है। तो व्यंजन संधि भी जान गए हम लोग। व्यंजन संधि के हम लोग एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि संस्कृत को आप जब खंडित करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, शम यानी कि माँ हलंत योग कृत, है ना। तो संस्कृत है जो कि सम प्लस कृत में टूट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि शम प्लस कृत अर्थात संस्कृत। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यंजन का लोप हो रहा है, व्यंजन का मेल हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार के संधि को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, है ना। तो चलिए जब देखते हैं विसर्ग संधि क्या है। तो विसर्ग के साथ स्वर अर्थात विसर्ग पहले से जो है उसके साथ जब हम स्वर अथवा व्यंजन का मेल कराते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारा विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। विसर्ग का अर्थ क्या है, ये जो आप देख रहे हैं कि दुह के पास अह का मात्रा जो है दो ठो, जिसको हम लोग अनुपात में भी बोलते हैं, अनुपात के रूप में लिखते हैं जानते हैं, तो वही है आपका विसर्ग। जब उसके साथ आपका किसी स्वर का या किसी व्यंजन का मेल होता है तो जो बनता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि दुह के साथ क्या है, आत्मा है, तो आत्मा में अ जो है वो आपका क्या है, स्वर है, और दुह के साथ जो गंध है तो ग क्या है, आपका व्यंजन है। तो जब व्यंजन का भी हो रहा है तो भी विसर्ग संधि बन रहा है, जब स्वर मिल रहा है विसर्ग के साथ तो भी आपका विसर्ग संधि बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना होगा कि अह की मात्रा जहाँ पे रहता है वो आपका विसर्ग संधि होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि अर्थात दो स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, है ना। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन संधि यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण की संधि से व्यंजन में कोई विकार उत्पन्न होती है तो वह व्यंजन संधि कहलाती है ना। और तीसरा, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।